नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। प्रयागराज महाशिवरात्रि स्नान से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ट्रैफिक को लेकर किए गए विशेष इंतजाम। तो प्रयागराज में भीड़ लगातार उमड़ रही है। महाशिवरात्रि स्नान से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जहां गाड़ियों को अस्थायी पार्किंग में रोका जा रहा है। श्रद्धालु शटल, बस, ई रिक्शा या पैदल जा रहे संगम। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने सुरक्षा व्यवस्था पर बना रखी है नजर। पुलिस कर्मियों को अलग अलग क्षेत्रों में किया गया तैनात। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी से ट्रैफिक और भीड़ पर रखी जा रही है नजर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां ये आखिरी स्नान होगा महाकुंभ का और आखिरी स्नान के लिहाज से भी भीड़ ज्यादा होने की उम्मीद है। पुलिस कर्मियों को अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से ट्रैफिक और भीड़ पर नजर रखी जा रही है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाशिवरात्रि स्नान से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और ट्रैफिक को लेकर किए गए विशेष इंतजाम। ये बड़ी खबर आपको बताते, जहां श्रद्धालुओं में बता दें कि लगातार बड़े बड़े अफसर ग्राउंड पर मौजूद हैं। हर एक समय की जानकारी मॉनिटरिंग की जा रही है। हर जगह ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और वहीं डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है। किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्था ना हो, अनहोनी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बताते, जहां ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से ट्रैफिक पर भी नजर रखी जा रही है। प्रयागराज में महाशिवरात्रि स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक करीब 62 करोड़ लोगों ने स्नान किया है महाकुंभ में और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और 26 तारीख को आखिरी स्नान है, महाशिवरात्रि को आखिरी स्नान है और आखिरी स्नान के लिहाज से भी भीड़ लगातार बढ़ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां आस्था की डुबकी लगाने लगातार लोग पहुंच रहे, श्रद्धालु संगम में लगा रहे आस्था की डुबकी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं। पुलिस कर्मियों को अलग अलग क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी से नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाशिवरात्रि स्नान से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और ट्रैफिक को लेकर किए गए विशेष इंतजाम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रैफिक को लेकर किए गए विशेष इंतजाम। गाड़ियों को अस्थायी पार्किंग में रोका जा रहा है। श्रद्धालु शटल, बस, ई रिक्शा या पैदल जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अर्चना गुप्ता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुकी है। अर्चना, क्योंकि आखिरी स्नान है, ऐसे में आखिरी स्नान को लेकर कितनी भीड़ वहां पर दिख रही है फिलहाल, वो बताएं। बिल्कुल श्रावणी, अगर अभी तक की बात कर ले तो अब तक 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज सुबह 8 बजे का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 35 लाख लोगों ने आज सुबह 8 बजे तक स्नान किया है और महाशिवरात्रि वाले दिन ये आंकड़ा 65 करोड़ के पार कर जाएगा, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी अनुमान को देखते हुए, इस आंकड़े के अनुमान को देखते हुए तैयारी भी इसी प्रकार से की जा रही है श्रावणी, क्योंकि कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ रही है। 2 दिन पहले भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन रात से फिर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। अभी फिलहाल मेले में अब जो है कि जो 2 व्हीकल है वो भी चल रहे हैं, ई रिक्शा भी यहाँ पर चल रहा है, साथ ही साथ जो ठेले हैं वो भी चल रहे हैं। तो जिससे कि जो लोग हैं उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं। जो शटल बसें हैं वो चल रही, तो जिससे कि जो लोग हैं, जो ज्यादा वृद्ध हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दूर जो है वो पैदल चलकर नहीं यानी कि जाना पड़ रहा है, उन्हें ये सुविधाएं मिल जा रही हैं। बात कर ले तैयारियों की, तो तैयारी यहाँ पर जबरदस्त की जा रही है।
डीआईजी वैभव कृष्ण की ओर से भी ये कहा गया है कि हम अगर बड़ी भीड़ भी आती है तो हम हर तरह की भीड़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि देखिए श्रावणी, जिस तरह से भीड़ बढ़ती है, जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद जो पास वाले वाहन होते हैं उनकी एंट्री भी बैन हो जाती है। और फिलहाल मेले की व्यवस्था को देखते हुए, मेले में भीड़ को देखते हुए जो पास वाली गाड़ियां हैं उन्हें भी, उन पासों को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल मेले में जो लोग आ रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर ई रिक्शा भी चल रहा है, शटल बसें भी चल रही हैं, ठेले भी चल रहे हैं, तो उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं। क्योंकि श्रावणी लगातार ये आंकड़ा पार कर रहा है और आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। 15,000 जो सफाई कर्मी हैं वो एक साथ सफाई करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपने 16 फरवरी को भी देखा होगा कि 300 सफाई कर्मी जो वो एक साथ नदी में सफाई करते हुए नजर आए थे, और आज भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम होगा। बात कर ले महाशिवरात्रि के दिन जो 16 किलोमीटर का लंबा जुलूस निकाला जाता है वो इस बार नहीं निकाला जाएगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ये अपील की गई है, जो लोग हैं उनसे ये अपील की गई है, जो कमेटी है उनसे ये अपील की गई है कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसे में जो जुलूस निकाले जाते हैं वो जुलूस ना निकाले जाए, जिस पर जो कमेटी है उन्होंने भी सहमति दे दी है कि वो जुलूस नहीं निकालेंगे। और लगातार यहाँ पर श्रावणी, क्योंकि देखिए लगातार प्रशासन, अर्चना आपके आसपास कई लोग हैं, अर्चना फिलहाल काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, जरा उन लोगों से बात करने की कोशिश करें कि वो महाकुंभ में आए हैं, कैसा उनका अनुभव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्रावणी, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफी लोग भी यहाँ पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। भैया कहाँ से हो आप? मुंबई से हूँ। अच्छा, मुंबई से हैं आप। मुझे लग रहा है आपने स्नान कर लिया है। जी, अभी त्रिवेणी में गया स्नान करके और फिर अभी आ गए। हाँ। आपको देखे बस इधर खड़ा हो गए। अच्छा क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इसलिए बात का प्लान बना रहे थे, सोच रहे थे कि भीड़ कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है कि भीड़ कम होगी? नहीं, भीड़ बिल्कुल कम नहीं है। उधर तो जैसा सैलाब जैसा भीड़ है और इतना भीड़ है काफी, लेकिन हाँ लोग दर्शन कर करके आ रहे। अब पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, फटाफट मतलब ये कर रही है कि फटाफट आप निकलते जाइए। प्रशासन भी चौकन्ने है। जो हमारी आस्था है उसके आगे कुछ भी नहीं है। और हम लोग, हमारा सनातन, हम हमेशा इसके ऊपर भी गर्वित रहेंगे कि इतना बड़ा आयोजन बिना कुछ किए इतने से छोटे से अंतराल में हम लोगों ने किया और पूरे विदेश में हमारा नाम जा रहा है। भाई छोटी मोटी चीजें उसके लिए हम लोग परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम इस धरती पर हम हमारे उत्साह कम नहीं हुआ है। उत्साह कम नहीं हुआ। हर हर महादेव, जय श्री राम। कलकत्ता से। कलकत्ता से। अच्छा, दीदी के यहाँ से हैं? हाँ, दीदी के यहाँ से। तो दीदी के यहाँ और यहाँ का व्यवस्था कैसी लग रही है? व्यवस्था यहाँ की योगी सरकार है जो खुद को स्वच्छ है, इसलिए स्वच्छ है व्यवस्था। मैडम, मैं सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आया हूँ और बहुत अच्छा तरीके से नहाया, और जो सरकार का तरफ से जितना व्यवस्था था बहुत ही अच्छा है। और ये जो हमारा परंपरा है, ये जो बना के रखे हैं और इतना श्रद्धालु आके इतना नहाए हैं, ये बहुत बड़ा बात है मैडम। ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए, क्योंकि देखिए बहुत लोग सोच रहे थे कि प्लान बाद में बनाते हैं, थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ तो कम नजर नहीं आ रही है। भीड़ आदमी कम नहीं है, सभी जगह से देख के हम लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। और ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा गर्व और गौरव का साथ हम लोग कहेंगे सभी भारतवासी ने सनातन धर्म की जय हो। इस तरीके से हर जगह पर। आप कहाँ से हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। आज तो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा कहीं भीड़ है। इससे पहले भी एक बार और जब शुरू हुआ था उस समय आए थे, उस समय इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ आज है। आज है। आप तो अपने बच्चे को कंधे पे लेकर पूरे मेले का भ्रमण कर रहे हैं आप। हम भिंड से आए हैं, एमपी से। हाँ, 3 बार आ चुके, ये तीसरी बार है। तीसरी बार बार आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही मेरे को आने में। तो है ना, कुछ लोग होते हैं कि अरे यार एक बार आ गए तो गंगा नहा पहले लिया। मैं पापा को लेके आया था, फिर मम्मी को लेके आया, अभी भाई साहब को लेके आया। सबको अलग अलग लेकर हाँ, सबको लेकर। बच्चे को भी ले आए हैं। हाँ, बच्चों को अभी पहले 1.5 साल का था, ये अभी 2.5 साल का है। अच्छा, मतलब हर बच्चे को अलग अलग लेकर आ रहे हैं। हाँ, लेके आ रहे हैं। आप इनकी दिक्कत है, जब लोगों की शिकायत बहुत है कि मेले में बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है। शिकायत नहीं है, बढ़िया काम है। नहीं हुई मेरे को। के पास आए थे, गांव है वहाँ के हम रहने वाले। आप बताओ भैया। हम साथ में ही हैं तीनों लोग। हाँ, हम भी। अच्छा, आप कहाँ से? हम गुजरात से, अहमदाबाद शहर से। हाँ, स्नान कर लिया? हाँ, स्नान हो गया जी। बढ़िया। कितना चलना पड़ा पहले ये बताइए। कम से कम 9 किलोमीटर चलाओ। 9 किलोमीटर। स्वस्थ रहेंगे। मस्ती नहीं रहेंगे। और गुजरात से। मैडम, मैं योगी साहब और माननीय हम मोदी साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हिंदुओं को जगाया, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे कुर्सी पे बैठ के भी आपने
ऐसा जगाया कि लोगों ने सनातन का अभी बोलबाला हो गया, नहीं तो आज तक अमेरिका वाला आप तो बड़ी खुश नजर आती है, बस लोग इतना चलने के बाद थक जाते हैं, अरे पसीना आ रहा है, तब से शरीर में फुर्ती है, जब से नहाई हूं तब से फुर्ती है। हम और लड़के और मेरे हस्बैंड आए दिल्ली से आई हैं। पैदल कितना चलना पड़ा? पैदल ज्यादा नहीं चलना पड़ा, नहीं चला, चली भी तो पता नहीं चला कि चले, मालूम नहीं चला। बहुत खुश नजर आ रही है, बहुत अच्छा है। कितने दिन से इंतजार कर रही थी महाकुंभ में? जब से टीवी में दिखा रहे थे कि महाकुंभ मेला लगने वाला है, तब से हम अपने पतिदेव को बोल रहे थे कि हमें जाना है। पतिदेव सुन नहीं रहे थे? नहीं, वो सुन रहे थे, लेकिन ये बीच में जो टीवी में दिखा रहा था ना, भगदड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ठंड भी था, तो बच्चों के लेके नहीं आए, थोड़ा गर्मी आएगा तब जाएंगे। अच्छा, आपने बेटा स्नान कर लिया? हाँ। अच्छा, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी? हाँ। तो देखिए यहाँ पर ये मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ आप ऐसे आए हैं? और हाँ, ऐसे ही आया हूँ। शिव बाबा की कृपा ने हमको थकने नहीं दिया। और दूसरी बात ये हुआ कि भक्त लोग आपसी सहयोग हमें बहुत दिया। तीसरी बात, यहाँ पर आने के बाद में थकावट महसूस नहीं हुई। दीदी को समृद्धि दे गंगा मैया, ये बोलो। तो ये देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? झारखंड से आए हुए। झारखंड से? हाँ। ये मैडम बताइए, स्नान कर लिया आपने? आप बहुत अच्छा, अब आप लोग आज स्नान करके निकल भी जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कल 2 दिन कर लिया मैंने, कल कर लिया था, आज भी कर लिया। कल भी कर लिया? हाँ, कर लिया। महाशिवरात्रि वाला वो उतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। 2 दिनों से हम लोग यहाँ लगे, पहले बनारस अयोध्या उधर घूमते हुए 8 दिन हो गए हम लोगों को। तीर्थ कर रही बहुत बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा आ करके, लगता है और यहाँ रहा जाए थोड़े दिन, लेकिन फिर संभव नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत धक्का मुक्की है। चलना भी पड़ रहा है तो यही अलग ही एंजॉयमेंट है ना, इसको एंजॉयमेंट। हाँ, इसको क्यों ऐसा लिया जाए कि हमको चलना पड़ रहा है। कितना कुछ किया है, हम लोग तो पैदल चले हैं। आप बताओ कहाँ से अंकल? गुजरात से। स्नान कर लिया आपने भी? हाँ, कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी अब लोग ये सोच रहे थे कि यार बाद में चलते, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ कैसा लग रहा है? क्या भीड़ कम हुई, उत्साह कम हुआ, मेला समाप्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि समापन की ओर बढ़ रहा है? नहीं, अभी तो अच्छा लगा हमको तो। अच्छा लगा। हाँ, भीड़ तो बढ़ती हुई आ रही है, अभी तो और भी बढ़ेगी। आप बता रहे थे बढ़ती रहेगी। अगर 1 महीना और बढ़ा दिया मेला तो भीड़ कम नहीं होगी। हाँ, योगी मोदी का ये है बढ़िया। आगे आ जाइए बेटा, इधर आना। देखिए आप कहाँ से हो भैया? कहाँ से अंकल आप? गाजियाबाद। अच्छा, आप तो गाजियाबाद के हो? अच्छा, स्नान वगैरह कर लिया है पूरा? बिल्कुल। अब यहाँ से प्रस्थान की बारी? अब प्रस्थान की बारी है, लेकिन मेला अच्छा लगा, प्रबंध भी ठीक रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बताइए कहाँ से? जी, सांगली जिला महाराष्ट्र जत से हूँ। हाँ, महाराष्ट्र से हैं। हाँ, अच्छा, कब आए हैं आप? 2 दिन पहले आए। 2 दिन पहले आए हैं। स्नान कर लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छा स्नान। अच्छा, एक बात बताइए, कैसी लगी व्यवस्था? लोग कह रहे बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, भीड़ है घाटों पे। पैदल तो थोड़ा चलना पड़ता है, अच्छा नहीं हो पाएगी ना। अगर जो साथ के साथ ही होंगे तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी, है ना? मतलब व्यवस्थाओं के लिए जरूरी है कि बिल्कुल एकदम सही। कहाँ से बेटा? पतारा से हो? नहा लिया? हाँ, स्नान कर लिया? अच्छा, क्या पापा ने क्या बताया? पापा कह रहे थे क्या कह रहे थे कि महाकुंभ में जाना है? बिल्कुल अर्चना बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर अलग अलग प्रदेशों से लोग यहां पर पहुंचे। कोई महाराष्ट्र से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई पश्चिम बंगाल से। लोग यहां पर दूर दराज से यहां पर पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अर्चना, पवन हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, क्योंकि महाशिवरात्रि आखिरी स्नान है और जाहिर सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, फिलहाल भीड़ को लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल सामने देखिए, जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो प्रयागराज के संगम तट की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ महाकुंभ का समापन होगा, लेकिन समापन से पूर्व जो प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पैदल कम चलना पड़े। रास्ते पर जो राजमार्ग पर बीते दिनों पूर्व हम सब ने देखा कि वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली थी, उससे भी कहीं न कहीं राहगीरों को, श्रद्धालुओं को निजात मिल रही है, क्योंकि लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भ्रमण करते हुए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आए हैं। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से महाकुंभ अपने समापन के दौर पर है, ऐसे में जो श्रद्धालु है उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो और उनके सुगमता को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। ये भी एक
बदल सामने निकलकर सामने आ रही है कि जो श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसमूह है वो प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर महाकुंभ की बात करें तो आज महाकुंभ का 43वां दिन है, जबकि महाकुंभ ये 45 दिनों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। लेकिन ये आंकड़े कहीं न कहीं इसको दोगुना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो आंकड़ा अभी तक सामने आया है वो करीब 63 करोड़ को भी पार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी 2 दिन बचे हैं महाकुंभ में और ऐसे में स्नान पर्व भी है और महाशिवरात्रि की विशेष मान्यता मानी जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं जो पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और प्रयागराज की जो अलौकिक तस्वीरें हैं वो भी शिवरात्रि पर देखने को मिलती है। कई स्थानों पर बारात निकाली जाती है, कई स्थानों पर भंडारे आदि का आयोजन कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, तो ऐसे में जो शिव बारात वाले जो कार्यक्रम है उनको रोक दिया गया और प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि लोग ऐसे आयोजनों को न करें, क्योंकि श्रद्धालुओं को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और भारी भीड़ को देखते हुए, जबकि आज 24 फरवरी है और आज से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा की शुरुआत होनी थी, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में श्रद्धालुओं के भारी भीड़ और विभिन्न राजमार्गों पर तमाम सड़कों पर श्रद्धालुओं के रेला देखने को मिल रहा था, तो ऐसे कहीं न कहीं परीक्षार्थियों की परेशानियों को देखते हुए ठीक है पवन, आप बने रहे हमारे साथ में, लौटूंगे आपके पास। अर्चना, आपका रुख करूंगी। अर्चना, क्योंकि देखिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, आपने इतने सारे लोगों से बातचीत की, कोई कहीं से आ रहा है तो कोई अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आस्था सभी में एक है, आस्था किसी में भी कम नहीं है। ऐसे में महाशिवरात्रि, जाहिर सी बात है अर्चना, भीड़ जो है वो लाजमी होगी, यहाँ पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। लेकिन अर्चना, फिलहाल भीड़ नियंत्रण करने के लिए वहां पर क्या कुछ अलग व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल शामिल, क्योंकि देखिए प्रशासन ने पहले ये अनुमान लगा रखा है कि महाशिवरात्रि के मौके पर यह आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा सकता है, क्योंकि आज तक की बात कर ले तो आज ही यह आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सुबह 8 बजे तक 35 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो महाशिवरात्रि के भी 2 दिन है, यानी कि आज मुझे 24 तारीख है, उस पर 26 तारीख को महाशिवरात्रि का ये स्नान है और इसी के साथ ही मेले का समापन होगा आधिकारिक तौर पर। ऐसे में इन व्यवस्थाओं से निपटने के लिए लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। इस भीड़ से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सामने जो शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो 7 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, उन 7 एंट्री पॉइंट पर 7 जो अनुभवी जो अफसर है उनकी तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन थोड़ी सुविधाएं जरूर दी जा रही है। 4 पहिया वाहनों को भी ज्यादा अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। जो शहर से गाड़ियां अंदर आ रही हैं उन्हें पार्किंग में ही लगा दिया जा रहा है, जिससे कि अंदर अव्यवस्था ना फैले और लोग जो है वो सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। मेले के अंदर क्राउड मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है और उसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान के तहत ही मेले में व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथ ही साथ जो वन वे सिस्टम है शामिल, जो शुरुआत से ही लागू कर दिया गया है कि आप एक तरफ से आइए और एक तरफ से जाइए, उसको अंत तक उसी प्रकार से बनाए रखना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कई बार लोग जिद भी करने लगते हैं कि हमें जाने दीजिए और नहीं जाने देते, बहस भी करने लगते हैं। तो इस तरह की चुनौतियों से भी प्रशासन को निपटना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर वन वे सिस्टम को कड़ाई से भी अब उसका पालन करवाया जा रहा है, ताकि जो क्राउड है वो एक जगह पर एकत्रित ना हो। क्योंकि शामिल बड़ी जो चुनौती प्रशासन के सामने होती है वो ये होती है कि कहीं पर भी भीड़ को रुकने ना दिया जाए, लोगों को लगातार चलने दिया जाए, जिससे कि कोई एक जगह पर भीड़ एकत्रित ना हो, क्योंकि जब भीड़ एक जगह एकत्रित हो जाती है तो वहाँ पर मैं लौटूंगी आपके पास। अर्चना, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन, आपका रुख करूंगी। पवन, फिलहाल वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, और खासतौर पर अगर महाशिवरात्रि की बात की जाए, क्योंकि आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि के दिन, आखिरी स्नान को लेकर क्या इंतजाम? बिल्कुल श्रावणी, देखिए प्रयागराज में महाकुंभ की जब से शुरुआत हुई है तब से यहाँ पर अंदर अफसरों की तैनाती की गई और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज की पल पल की खबर ली जा रही है। हालांकि महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर प्रयागराज में तमाम स्थानों पर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है, ऐसे में ये जो आयोजन है इनको कहीं न कहीं इस पर पाबंदी लगाई गई है और सुरक्षा को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। क्योंकि अगर हम सड़कों की बात करें, प्रयागराज की तमाम राजमार्गों की बात करें या महाकुंभ मेला क्षेत्र की बात करें, तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब संगम तट की ओर आता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में जब महाकुंभ अपने समापन की ओर है तो प्रशासन की चुनौती है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और प्रशासन इस पर पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि
बीते कई दिनों से ही लगातार आला अधिकारियों द्वारा तमाम स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। विभिन्न सड़कों पर, राजमार्गों पर भी ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जहां पर भी जाम जैसी स्थिति देखने को मिलती है, वहां पर अधिकारियों से तत्परता दिखाते हुए रास्तों को खुलवाया है। और वो अब जो तस्वीरें बीते दिनों पूर्व हम सब देख रहे थे कि राजमार्गों पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही थी, तो श्रद्धालु कई घंटे जो परेशान होने के बाद जब वो संगम तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही है। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन की एक बड़ी सफलता कही जाएगी कि जिस तरीके से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज में पहुंच रहा है और महाकुंभ अपने समापन की ओर है, तो प्रशासन चुनौतियों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निर्वहन कर रहा है। और जिस तरीके से अभी तक आप 43वां दिन और 42 दिन पूरे भव्य तरीके से बीते हैं और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र अपने घरों को लौटे हैं, तो निश्चित रूप से आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर जब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनको पूरी तरीके से सुगमता का, सुरक्षा का एहसास दिलाया जाएगा और उनके तमाम व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। क्योंकि बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर आए थे, जहाँ पर उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण किया, कई स्थानों पर गए, साधु संतों से मुलाकात की। अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थान पर जाम जैसी स्थिति देखने को न मिले, तो श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े ताकि वो सुगमता के साथ संगम तट पर पहुंचे। तो महाकुंभ क्षेत्र में बनाई गई विभिन्न जो स्नान घाट है वहां पर स्नान करें और सकुशल अपने घरों को लौटे। तो ऐसे में प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निर्वहन कर रहा है और दूर दूर से और देश विदेश के कोने कोने से आने वाले बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षा को लेकर, सुगमता को लेकर तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ में तो खास बात यह है कि महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जो प्रयागराज से पवित्र गंगा जल भरते हैं और तमाम शिवालयों में जाके भगवान शिव का शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। तो कहीं न कहीं महाशिवरात्रि की जो तैयारी है वो देखने को मिल रही है, तमाम जो इंतजाम है वो भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, तमाम स्थानों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। विभिन्न जो महाकुंभ मेला क्षेत्र का केंद्रीय अस्पताल है, प्रयागराज के तमाम जो बड़े अस्पताल है वहाँ भी चिकित्सा को लेकर अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि आगामी 26 फरवरी तक डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं और भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा से शुरू होनी थी उसको भी रद्द कर दी गई। हालांकि ये परीक्षा आगामी 9 मार्च को होगी। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ में एक बड़ा जनसैलाब लगातार उमड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसकी तमाम जो तैयारियां है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। क्योंकि महाशिवरात्रि पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और लगातार जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज का महाकुंभ। ठीक है पवन, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना, आपका भी तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार महाकुंभ में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया और क्योंकि महाशिवरात्रि आखिरी स्नान है, ऐसे में सरकार की भी पूरी व्यवस्था है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।